तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। जस्ट अभी मैं घर में घुसा हूं और घुसते साथ ही जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो बहुत सारे छात्रों का कंटिन्यूस बहुत से मैसेज वगैरह है और वो भी कौन से भर्ती से रिलेटेड है। आप सभी की सबसे फेवरेट भर्ती यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती से रिलेटेड। दरअसल देखिएगा, इस भर्ती को लेकर कुछ भी सुगबुगाहट वगैरह होती है ना, तो छात्र मुझे जरूर टच करते हैं। तो देखिएगा, जैसे ही मैंने उनके मैसेजेस वगैरह पढ़े तो मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार मैंने तुरंत जो है इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की जो वेबसाइट है उसको मैंने टच किया। उसमें देखिएगा, हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आया है, उस पर मैं चर्चाएं करूंगा। लेकिन जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहा था वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, क्या सर अभी जो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की जो भर्ती है जो कि मात्र 300 पदों पर आई थी या फिर पहले जो 500 पदों पर आई थी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? यानी कि जो पर्टिकुलर भर्ती है अभी भारी भरकम भर्ती के रूप में जानी जाएगी। साथ साथ देखिएगा, छात्रों को यह भी कहना था कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या है नहीं है, दुनिया भर के बहुत सारे प्रश्न वगैरह छात्रों ने पूछे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो पूरा माजरा है ना उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा, जो विभागीय डॉक्यूमेंट है उसको मैंने ओपन करके रखा और उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। दरअसल संबंधित है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिएगा, इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ये संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए बताया गया है कि 1/4/2023 की स्थिति में जो पर्टिकुलर विभाग है ना, इसमें देखिएगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के कुल 1542 पद जो है स्वीकृत है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिएगा साइड में एक दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको शो कर रहा हूं जो कि पहले का डॉक्यूमेंट है। इस चीज को मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। देखिएगा, पूर्व में इस पर्टिकुलर विभाग में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द, ये देखिएगा जो सेटअप है ना वो 1510 पदों का था। लेकिन वर्तमान में डेट में जो जानकारी मिल रही है, देखिएगा सेटअप बड़ा हो गया है, यानी कि जो 1510 पद थे अब वो 1542 हो गए हैं। अब पदों की संख्या क्यों बढ़ी है, यानी कि सेटअप क्यों बड़ा हुआ है, इसके संबंध में मैंने आपको पूर्व में सूचनाएं कर दी है कि देखिएगा हमारे प्रदेश में जो विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित होने वाले छात्रावास हो गए या फिर आश्रम हो गए एवं अन्य जो हो गए, यहाँ के जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो पद वगैरह है ना, उनको देखिएगा जो पूर्व में 1510 पदों का जो सेटअप था उसमें ऐड किया गया है। इसके बाद देखिएगा जो सेटअप है ना ये बड़ा हो गया है। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 1510 के बजाय 1542 हो गई है। साइड में आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, इन 1542 पदों में यानी कि जो 1542 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद हैं, इनमें देखिएगा वर्तमान डेट में एट प्रेजेंट डेट में यानी कि 1/4/2023 के डेट में देखिएगा 734 कर्मचारी एज अ छात्रावास अधीक्षक कार्यरत थे। 1542 पद में 734 कर्मचारी एज अ छात्रावास अधीक्षक कार्यरत थे, यानी कि कितने पोस्ट रिक्त हो गए? 808 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के रिक्त है। अब देखिएगा, इन कार्यरत कर्मचारियों के सीनियरिटी के आधार पर इनकी जो है शुरुआती पदक्रम सूची वगैरह जारी की गई है। ये उसी से ही संबंधित है, यानी कि इनकी शुरुआती पदक्रम सूची वगैरह जारी की गई है। अब देखिएगा क्या होगा, अब इनमें जितने भी कर्मचारियों का नाम वगैरह है, हालांकि देखिएगा 734 सारे के सारे कर्मचारियों के इसमें नाम है। अब देखिएगा, इन कर्मचारियों में से यदि किसी को भी इस पर्टिकुलर जो शुरुआती पदक्रम सूची से कोई भी आपत्ति वगैरह है तो देखिएगा 15 दिन के अंदर जो है अपनी आपत्ति सक्षम अधिकारी के तहत जो है प्रस्तुत कर सकता है, रख सकता है। और उसके पश्चात देखिएगा आगे की कार्रवाई वगैरह होगी और फाइनली जो अंतिम पदक्रम सूची वगैरह है वो जारी की जाएगी। और उसी के साथ देखिएगा, और जितने भी कर्मचारियों वगैरह का प्रमोशन वगैरह होना है, यानी कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द से श्रेणी स में जिनका भी प्रमोशन वगैरह होना है उनका भी नाम जो है आ जाएगा आगे चल के, यानी कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वगैरह आएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, वो आगे जितने भी कर्मचारियों का प्रमोशन वगैरह होना है श्रेणी स में उनका नाम वगैरह उसमें दिया रहेगा। तो मान के चलिए लगभग यहाँ पे आगे चलकर 850 से 900 पोस्ट जो है छात्रावास अधीक्षक के रिक्त हो जाएंगे। वर्तमान डेट में कितने हैं? 808, और आगे चलकर ये लगभग 850 से 900 का आंकड़ा टच कर जाएगा, इनके इतने सारे पोस्ट रिक्त हो जाएंगे। इसके संबंध में मैंने आपको पूर्व में सारी जानकारी जो है दे दी थी। हालांकि अब आप डॉक्यूमेंट में भी देख रहे हैं, लेकिन पहले मैंने आपको जानकारी वगैरह दे दी थी, इसका भी दिया था। प्लस देखिए जो सेटअप बड़ा हुआ है ना उसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिएगा, छात्रों का यहाँ पे मेजर प्रश्न वगैरह ये है कि सर देखिएगा इतने इतने पोस्ट रिक्त है, तो यहाँ पे पदों की संख्या जो वैकेंसीज वगैरह जारी हुई है उसमें कुछ बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है क्या? यानी कि जो वैकेंसी है वो भारी भरकम हो सकती है क्या? तो देखिएगा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, रिसेंटली जो व्यापम ने वैकेंसी जारी की है ना हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की, वो देखिएगा 300 पदों का है, और उसके पहले जो CGPSC ने जारी किया था वो 500 पदों का है।
500 और 300 कितने हो गए, 800 तो वैसे ही हो गए, और वर्तमान के डेट में 808 पोस्ट जो है रिक्त है। तो देखिएगा सारे पदों पर तो यहाँ पे भर्ती वगैरह जारी हो गई है ना। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, देखिएगा बहुत सारे साथी ये बोल रहे थे कि सीजीपीएससी वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो कैंसिल हो गया है। ध्यान रखिएगा, वो वाला नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। देखिएगा जब तक वो कैंसिल नहीं होता, मान के चलिए उन पर भी वैकेंसी आगे चलकर होगी। देखिएगा जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह थे उसको क्लियर करते हुए आगे चलकर उन पर भी वैकेंसीज वगैरह जारी होंगी। यानी देखिएगा जो वर्तमान डेट में आपका 300 पद पर वैकेंसी वगैरह जारी हुआ है ना, उसमें शायद ही कुछ बढ़ोतरी वगैरह हो। देखिएगा बढ़ोतरी हो सकती है उस केस में यदि सीजीपीएससी वाला जो नोटिफिकेशन वो कैंसिल होता है ना, तो उनके पोस्ट को यहाँ पे व्यापम वाले में ऐड करके देखिएगा भर्ती बड़ी हो सकती है उस केस में। अदरवाइज देखिएगा यहाँ पे आपके 300 पद का व्यापम लेगा और वहां पे 500 पदों पर सीजीपीएससी लेगा, और लगभग सभी पदों पर जो है यहाँ पे वैकेंसी वगैरह जारी कर दी गई है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी वगैरह होनी है। बाकी देखिएगा आगे चलकर जितने भी पोस्ट और रिक्त होंगे ना, उतने पोस्ट देखिएगा हर विभाग में खाली रहते ही रहते हैं। कितने ही रहेंगे यार, लगभग मान के चलिए 50 से 100 के बीच में तो पोस्ट खाली रहेंगे ना, तो उतने रहते ही। बाकी मोस्टली देखिएगा इस पर्टिकुलर विभाग में जितने भी पोस्ट इनके यहाँ रिक्त है ना, छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के लगभग सभी पर भर्तियां लेने का पूरा कवायद वगैरह आगे बढ़ा दिया। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। देखिएगा इतनी बड़ी संख्या में छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द की भर्ती वगैरह आगे चलकर होगी। तो देखिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। मेरे अनुसार यदि आप लोग कहेंगे तो सीजीपीएससी वाला तो मैं आपको नहीं जानता, लेकिन व्यापम वाला जो है ये देखिएगा 3 तारीख को जब पूरा इलेक्शन का प्रोसेस वगैरह खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद शायद इसकी प्रक्रिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली। बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी भर्ती जो सारी जानकारी है ना, मैंने आपको काफी डिटेल वे में और डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी वगैरह दी है, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे। थोड़ा लेट हो गया मुझे क्योंकि मैं बाहर था, लेकिन सारी जानकारी जो है मैं आपको क्लियर कर दी हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिए। मात्र देखिए 4 से 5 दिन का और समय बचा है, और उसके बाद शायद आपको कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द 300 पोस्ट के लिए देखने को मिलने वाला। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए, क्योंकि देखिएगा सीजीपीएससी भी साथ ही में लगा हुआ है। तो दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करते हुए चलना है और सक्सेस जरूर पाना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे मैं हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। बाकी देखिएगा इन सारे ग्रुप्स के लिंक्स वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।